तीरथ सिंह रावत, ये जो हैं तीरथ सिंह रावत हैं, ये अभी हाल ही में चर्चा में हैं क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया है और जो है तीरथ सिंह रावत ये नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत जो हैं ये नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं उत्तराखंड राज्य के। ये पौड़ी गढ़वाल से जो है सांसद हैं। 2000 में सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो ये उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और ये जो है भाजपा की राज्य इकाई का नेतृत्व भी कर चुके हैं और राज्य के विधायक भी रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। सीआईएसएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी जो है 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस जो है मनाया गया। यह मार्च 1969 को लगभग 2200 पुलिसकर्मियों की शक्ति के साथ भारत की संसद के लिए एक अधिनियम के तहत स्थापित किया था। सीआईएसएफ का मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का होता है, जो भारत के में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है शासित है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है ग्रीन कार्ड यानी कि स्वर्ण कार्ड बनवाने की योजना जो है प्रारंभ की है। इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। 10 मार्च से 24 मार्च तक एक अभियान चलेगा। इसमें जितने भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं उनको स्वर्ण कार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। ये अभियान 10 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह अभियान 10 से 24 मार्च 2021 तक चलेगा। इसके तहत उन परिवारों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड दिए जाएगा जिन्होंने अभी भी योजना का लाभ नहीं लिया है। ये है कोनेरू हम्पी, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है। इन्होंने जो है BBC का एक अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। कोनेरू हम्पू ने जो है 2020 के लिए जो है BBC इशोटी जीता है। आंध्र प्रदेश की शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी। इन्होंने पब्लिक वोट के बाद 2020 तक BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इशोटी जीता है। हम्पी जो हैं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन हैं, जिन्होंने दिसंबर 2019 में खिताब जीता था। उन्हें 2003 में भारत के शीर्ष खेलों सम्मानों में से एक अर्जुन पुरस्कार, 2007 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। ये हैं नाइजर के राष्ट्रपति, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसके कारण ये चर्चा में बने हुए हैं। नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। नाइजर के राष्ट्रपति महामदौ इस्सौफू ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है। इस्सौफू इब्राहिम पुरस्कार के छठे प्राप्तकर्ता हैं, जिसे सुशासन, लोकतांत्रिक चुनाव और शर्तों के सम्मान के मानदंडों पर सम्मानित किया जाता है। इस्सौफू 1993 से 1994 तक नाइजर के प्रधानमंत्री और 1995 से 1996 तक नेशनल असेंबली के अध्यक्ष रहे हैं। अभी हाल ही में जो है यूनिसेफ ने बाल विवाह पर एक जो है अध्ययन किया है और उस पर एक विश्लेषण जारी किया है। बाल वधुओं पर यूनिसेफ के द्वारा जो विश्लेषण किया गया है, यूनिसेफ ने जानकारी दी है कि एक नए विश्लेषण के अनुसार दुनिया की कुल बाल वधुओं की आधी संख्या जो है भारत समेत 5 देशों में है। दशक के अंत से पहले 10 मिलियन अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं। बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथियोपिया, भारत और नाइजीरिया में लगभग 650 मिलियन लड़कियों और महिलाओं की शादी बचपन में ही कर दी गई। पश्चिम बंगाल के DGP जो हैं ये भी हाल ही में चर्चा में हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है इनको हटाने के आदेश जारी कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल के DGP हैं, चुनाव आयोग ने इनको जो है हटा दिया है इनके पद से। चुनाव आयोग ने जो है
9 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। पी नीरज नयन को वीरेंद्र के स्थान पर पुलिस महानिदेशक डीजी और पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नीति आयोग ने भी हाल ही में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। नीति आयोग ने आर्थिक मामलों के विभाग डीईए के साथ मिलकर 9 मार्च 2021 को परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की आभासी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कार्यशाला ने कोर और गैर कोर परिसंपत्ति मुद्रीकरण के राजनीतिक संदर्भ को विस्तृत किया, साथ ही इस तरह के विमुद्रीकरण की आवश्यकता और संशोधन पर विस्तृत चर्चा की। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि यूएन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में उसके जो परीक्षक पैनल है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2021 के लिए फिर से यूएन के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कैग को 2020 में पैनल के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। मार्च 2021 तक कैग WHO, जिनोवा और खाद्य और कृषि संगठन, रोम और अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। ब्रिटेन में भी हाल ही में सिख फाइटर पायलट मेमोरियल को मंजूरी प्रदान की गई है। 20वीं सदी के सिख फाइटर पायलट की मूर्ति के डिजाइन को इंग्लैंड की पोर्ट सिटी साउथहैम्पटन में एक नए स्मारक के लिए मंजूरी दी गई है। हरीश सिंह मलिक पहली बार 1908 में ब्रिटेन पहुंचे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल फ्लाइट कोर के सदस्य बन गए। एक विशेष हेलमेट के साथ पहले भारतीय और पगड़ी वाले पायलट के रूप में वह फ्लाइंग सिख के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन व सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंगरगढ़ में संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया। 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के दामोह जिले में सिंग्रामपुर गांव के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनिर्मित जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दामोह के सिंगारपुर गांव में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। इसको शॉर्ट में JJM के नाम से भी जाना जाता है। जल जीवन मिशन के तहत अभी हाल ही में एक सूचना आई है जिसमें बताया गया है 3.77 करोड़ यानी 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इसके द्वारा पेयजल कनेक्शन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन का काम है कि हर घर को नल से जल देना। इसके तहत ग्रामीण भारत में हर घर नल से जल देने का अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से अधिक परिवारों के पास अब एक सुनिश्चित नल का कनेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का उद्योग 3,70,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। यह रिपोर्ट मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल फाइनेंसिंग नामक एक रिपोर्ट में कही गई है कि भारत में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो उद्योग होगा वो 3,70,000 करोड़ रुपए के लगभग होगा। यह रिपोर्ट नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। OECD ने बताया है कि भारत की GDP वो 2021 और 22 में 12.6% रहने का अनुमान लगाया है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में OECD के नाम से जाना जाता है, इसने कहा है कि 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 4.7% अंकों के साथ 12.6% तक पर प्रक्षेपण बढ़ा दिया है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के अपने पहले टैग को बनाए रखने में सक्षम होगी। इसके अनुमान के अनुसार 2022-23 में आर्थिक विकास दर 5.4% घट जाएगी। हाल ही में एक खबर रविचंद्रन अश्विन से जुड़ी हुई आई। रविचंद्रन अश्विन को जो है प्लेइंग ऑफ द मंथ के नाम से भी चुना गया। रविचंद्रन अश्विन 4 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए फरवरी 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। श्रृंखला में भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 4 मैचों की श्रृंखला में 3 टेस्ट में खेलने वाले अश्विन ने दूसरी पारी में 106 रन बनाए हैं। अभी हाल ही में ओजीवा नामक कंपनी ने जो है दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ओजीवा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर अब दीपिका पादुकोण जी होंगी। पादप आधारित पोषण ब्रांड ओजीवा ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में ओजीवा स्वच्छ प्रमाणित होने वाला भारत का पहला पोषण ब्रांड बन गया है। अमेरिका स्थित क्लीन लेबल प्रोजेक्ट से शुद्धता पुरस्कार और कीटनाशक मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ओजीवा डेली फिटनेस, त्वचा और बालों के पोषण के उत्पाद प्रदान करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अभी हाल में सूचना दी गई है कि उड़ीसा राज्य में जो है सर्वाधिक संख्या में जो है प्रदूषित स्थल पाए गए हैं। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल जो है उड़ीसा राज्य में है। यह सूचकांक जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार है। दिल्ली सबसे अधिक दूषित स्थलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। उड़ीसा जो है 23 दूषित साइटों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 21 और दिल्ली में 11 हैं। भारत में जो है 112 स्थल विषैले और खतरनाक पदार्थों से दूषित हैं। डीओटी ने जो है अभी हाल ही में जो है 5G के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने 9 मार्च 2021 को सरकारी अधिकारियों के लिए 5G प्रौद्योगिकी पर एक ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह कोर्स नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग NTI-PRIT द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने जो है सूर्यादित्य प्रोजेक्ट के बीच जो है एक समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने 11 बारूद सह टारपीडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज के निर्माण के लिए सूर्यादित्य प्रोजेक्ट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध 5 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था। बार्ज की डिलीवरी 22 मई 2021 से शुरू होने वाली है। ACTCM बाजारों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा ताकि गोला बारूद, टारपीडो, मिसाइल आदि को मिशन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अभी हाल ही में जो है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए रूस और चीन ने जो है समझौता किया है। रूस और चीन ने चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए 9 मार्च 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चंद्र स्टेशन को सतह पर या चंद्रमा की कक्षा में निर्मित प्रायोगिक अनुसंधान सुविधाओं के परिसर के रूप में डिजाइन किया जाएगा। सहयोग परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और भाग लेने के इच्छुक किसी भी राष्ट्र के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा। पारादीप में प्लास्टिक पार्क की स्थापित करने के लिए IOCL और IDCO ने अभी जो है एक समझौता किया है। पारादीप में प्लास्टिक पार्क विकसित करने के लिए 9 मार्च 2021 को ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IDCO और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IOCL ने पारादीप प्लास्टिक पार्क में डाउनस्ट्रीम पॉलीमर उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक विशेष रणनीतिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 107 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ यह पार्क 120 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। भारत ने जो है अभी कोविड-19 की वैक्सीन जो है अफगानिस्तान को भेजी है।
ये अफगानिस्तान को भारत की तरफ से भेंट की गई कोविड-19 वैक्सीन है। भारत ने अफगानिस्तान को मेड इन इंडिया के तहत कोविड-19 वैक्सीन की 4,68,000 खुराक भेजी हैं। भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत यह टीके भेजे गए हैं। वैश्विक महामारी के बीच भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब देशों की सहायता करना है। इस कार्यक्रम के तहत देश ने 9 मार्च 2021 तक मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 56 मिलियन खुराक जो है विदेशी जो भारत के मित्र देश हैं उनको भेज चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। ये सुपर 30 के पर आधारित है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जो है अभी जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है। इस परियोजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 8 मार्च 2021 को सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना, ताकि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और मानवता जैसी धाराओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। राज्यपाल ने लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन यूथ के तहत एक नई योजना तेजस्विनी की भी घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 8 मार्च 2021 को जो है दिशा पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 8 मार्च 2021 को ताड़ापल्ली में सीएम कैंप कार्यालय में लगभग 900 दिशा सूचक वाहनों को रवाना किया। प्रत्येक पुलिस इकाई को 18 एकीकृत अपराध दृश्य प्रबंधन वाहन भी आवंटित किए गए थे। ये वाहन भौतिक साक्ष्य पहचान ग्रहण और की पैकेजिंग, संरक्षण और दृश्य पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। अभी हाल ही में 8 मार्च 2021 को उड़ीसा सरकार ने जो है राज्य भर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तथा सुविधाजनक बनाने के लिए 30 जिलों में जो है जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसी और DIPA की स्थापना की घोषणा की है। इनकी स्थापना कई चरणों में होगी। ये अप्रैल 2021 से अब दिसंबर 2021 तक इनकी स्थापना कई चरणों में की जाएगी और ये 30 जिलों में इनकी स्थापना होगी। जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां, जिसको शॉर्ट में DIPA के नाम से जाना जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में जो है सबसे ऊपर रहा। तीसरे महीने में भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल भुगतान में जो है सर्वोच्च स्थान इसको यानी सबसे ऊपर मिला है। अभी हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू इन्होंने जो है संयुक्त रूप से महिला शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों के लिए 8 मार्च 2021 को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकर्स जो है ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एपीसेज में 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो छात्र इंजीनियरिंग करते हैं उनको रोज़गार बढ़ाने के लिए जो है जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ने जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GCET के साथ जो है 9 मार्च 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस ने जो है अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों की एक हमले से रक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 8 मार्च 2021 को अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया। 1965 के पहले फ्रांसीसी उपग्रह की याद में एस्टर एक्स कोडित अभ्यास एक ऑपरेशन कक्ष में 18 सिमुलेटेड घटनाओं पर आधारित होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष बल और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसियां अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें कि योजना के चरण 1 के तहत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 58 जिलों में मेडिकल
कॉलेजों के स्थापना की जो है मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY के तहत 1 करोड़ 11 लाख घर जो है मंजूर हुए हैं, जिनमें से 73 लाख ग्राउंडेड और 43 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी हुई है। ये घर जो है महिला सदस्य के नाम पर या पहले महिला के नाम के साथ संयुक्त नाम से जुड़े होंगे। चीनी का उत्पादन 310 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में जो है 24 घंटे में देश भर में 20 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी है। ये एक रिकॉर्ड कायम किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन में। देश में जो है कोविड-19 वैक्सीन की खुराक की संचयी संख्या 9 मार्च 2021 तक जो है 2 करोड़ 30 लाख को पार कर गई है। अब जो है देश में 60 से अधिक आयु वर्ग के 43,74,000 से अधिक लाभार्थियों को जो है आज तक टीका लगाया गया है। वी नेटवर्क ने डिज्नी हॉटस्टार के साथ मिलकर डिज्नी प्लस और हॉटस्टार के साथ मिलकर एक भागीदारी की है, जिसमें डिज्नी और वी के मध्य एक समझौता हुआ है कि वी के जो भी उपभोक्ता होंगे उनको जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो है मुफ्त उनको जो है इसमें उनको भागीदारी दी जाएगी, यानी इसकी सदस्यता उन्हें मुफ्त में मिलेगी। अगर वी के जो सदस्य हैं वी नेटवर्क के, वो अपना रिचार्ज अनलिमिटेड करते हैं तो उनको जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मुफ्त सुविधा दी जाएगी, जिस पर कि IPL जैसे इंडियन प्रीमियर लीग जैसे लाइव स्पोर्ट्स भी शामिल होंगे, जो कि उनको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मुफ्त में देखने को मिलेंगे। उनको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की VIP सदस्यता लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वी नेटवर्क के प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए ये उनको मुफ्त में दी जाएगी। ये हैं VS पार्थसारथी, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है महिंद्रा ग्रुप से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये महिंद्रा जो है महिंद्रा के मोबिलिटी सर्विसेज क्षेत्र के अध्यक्ष और समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे हैं। इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो है महिंद्रा ग्रुप के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।